काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनको अपनी कुलदेवी के बारे में पता भी नहीं होगा कि आखिरकार हमारी कुलदेवी है कौन। ऐसे तरीके आज आपको बताएंगे जिससे अगर आपको लग रहा है कुलदेवी नाराज है या फिर कुलदेवी का आपको नहीं पता है तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो नक्षत्र और हमारे सप्तऋषियों का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसी से हमारा गोत्र निर्धारित होता है कि हम किस गोत्र के हैं, और उसी से हमारे कुल देवता और कुल देवी निर्धारित होते हैं। क्या कुछ ऐसा भी होता है कि कुलदेवी रुष्ट हो जाती हैं? आपकी अपनी संतान जिसके लिए आपने हमेशा उसकी सुरक्षा की, हर मुसीबत से बचाया, वो अगर आपको भूल जाती है, क्योंकि आपका काम चलते चलते अचानक बंद हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि वो अपना हाथ खींच लेती है। सबसे बड़ा लक्षण मैंने देखा है कि उस घर से आर्थिक विपन्नता, हमेशा आप एक गरीबी बनी रहती है अगर कुलदेवी आपसे नाराज। जब कितना प्रयास कर रहे हो, सफल नहीं हो रहा है। अगर किसी को कुलदेवी नहीं पता है तो कैसे पता लगाया जाए? जिस दिन आपने संकल्प ले लिया कि माता इन नवरात्रों में आप पधारिए और मैं आपको ही मान रहा हूँ और आप मुझे कुलदेवी का अपने पता बताइए, कुलदेवी माँ पता बताती हैं। तो इस तरह से अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे, वो खुद ढूंढ लेंगी। आप उनसे एक बार प्रार्थना कीजिए। एक छोटी सी पोटली का भी बड़ा अच्छा उपाय होता है। लाल पोटली होती है, उस पोटली में आपको सुपारी डालना है, सिंदूर डालना है और कलावा डालना है। उसको बांध के और अपने दरवाजे में पीछे की तरफ आप उसको हैंडल पे लगा दीजिए और माँ से प्रार्थना करिए। 40 दिन के अंदर अंदर कुलदेवी आपको संकेत दे देंगी। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिससे आपको अपनी कुलदेवी का पता चल जाएगा। ऐसा माँ संकेत देती है। अगर आपने आज्ञा ले ली ना, जिससे शादी आप अपने पुत्र की करने जा रहे हो, वो लड़की अगर आपके खानदान के लिए ठीक नहीं है, घर की जो मुखिया लेडी होगी उसको स्वप्न में आके वो बता देती है कि भाई ये हमारे घर के लिए उपयुक्त लड़की नहीं है। राजा विक्रमादित्य हर वर्ष अपना एक शीश चढ़ा देते थे कुलदेवी को कि आप प्रसन्न हुई। वो कैसे चक्रवर्ती सम्राट बन गए। आज भी अवंतिका में ये मशहूर है कि राजा विक्रमादित्य अपनी कुल देवी मां सिद्धि की वजह से चक्रवर्ती सम्राट बने। कुल देवी का ऐसा चमत्कार है कि जहाँ कोई राजा जीवित नहीं बचता था, वहाँ आज तक लोग राजा विक्रमादित्य का नाम बोलते हैं कि भाई उनके जैसा कोई सम्राट हुआ नहीं। धन प्राप्ति के लिए क्या रेमेडीज हैं देवी की अगर करनी हो तो? देवी के लिए अगर धन प्राप्ति के लिए करनी है तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज एक बार फिर से बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हमारे जीवन में कई देवी देवताओं का अलग अलग महत्व होता है। हम कई तरह के देवी देवताओं को मानते हैं, अपना आराध्य समझते हैं और हम ये मानते हैं कि वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, और ऐसा होता भी है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो कुलदेवी के महत्व को समझते हैं? मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनको अपनी कुलदेवी के बारे में पता भी नहीं होगा कि आखिरकार हमारी कुलदेवी है कौन। लेकिन ये सही चीज़ नहीं है। कुलदेवी का पता होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुलदेवी कह सकते हैं कि आपके कुल की सबसे बड़ी मेंबर हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हेड ऑफ द फैमिली, तो वही हैं आपको अपने कुल में लाने वाली। यानी कि अगर वो ना होती तो आप इस कुल में पैदा नहीं हुए होते। कुलदेवी के बारे में आज जानेंगे। आपका कुल अगर आपको नहीं पता है तो ये पॉडकास्ट आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम ऐसी रेमेडीज या फिर ऐसे तरीके आज आपको बताएंगे जिससे अगर आपको लग रहा है कुलदेवी नाराज है या फिर कुलदेवी का आपको नहीं पता है तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य ऋतु जी। ऋतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो उठाया है कुलदेवी का, क्योंकि हम में से कई सारे लोग हैं जो कुलदेवी के बारे में नहीं जानते होंगे। कुलदेवी का महत्व आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी। बिल्कुल, देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतने देव दर्शन को जाते हैं, चारों धाम कर लेते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग कर लेते हैं, शक्तिपीठ कर लेते हैं, फिर भी उनके अंदर ये प्रश्न रहता है कि भाई मेरी समस्या जस की तस है, जहाँ थी वहीं है। आज भी मुझे अपनी समस्या का निदान नहीं मिला, परेशान है, या जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम, जैसे किसी के बच्चे का विवाह ना होना या किसी के जीवन में आर्थिक समस्या लगातार बनी रहना, जिसका कि उनको कहीं भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन वो एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपनी कुल देवी को भूल जाते हैं। अगर उनको अपनी ज्ञात है कुल देवी, जहाँ पे उनके परिवार में पुरानी परंपरा चली आ रही है, उनके बाप दादा के ज़माने से पूजा पाठ हो रही है, और वो उसको मिस कर देते हैं, वो भूल जाते हैं और पूरी दुनिया में वो देव दर्शन करते हैं, तो ये बहुत बड़ी उनकी भूल होती है और उनके जीवन की समस्या समाप्त नहीं होती है। इसीलिए कुल देवी का महत्व इतना ज़्यादा है। एक तरह से आपका ये समझ लो कि आप एक रक्षा कवच
कुल देवी या कुल देवता जो होते हैं वो हमारे लिए रक्षा कवच की तरह होते हैं। हमें हर तरह से, हर समस्या से, हर परेशानी से बचाने वाले होते हैं। जैसे अभी तुमने बोला हेड ऑफ़ द फैमिली, तो जो हमें लेकर अपने कुल में लेकर आए, जिनकी आज्ञा से हमने उनके कुल में जन्म लिया, हमारा प्रवेश हुआ। और इसके पीछे भी क्या है कि देखो, सप्तऋषि, सबको पता है सप्तऋषि, भगवान शिव ने सबसे पहले सप्तऋषियों को ही ज्ञान दिया था, जो कि उनके शिष्य थे। हमारी जो कुल परंपरा, जो हमारा गोत्र होता है, वो सप्तऋषियों से ही निकला होता है। तुमने सुना ना होगा कश्यप गोत्र का है। तो जैसे जैसे हमारे सप्तऋषि, उनके अंडर में हमारे नक्षत्र, जिसका जो जन्म होता है, तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो नक्षत्र और हमारे सप्तऋषियों का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसी से हमारा गोत्र निर्धारित होता है कि हम किस गोत्र के हैं, और उसी से हमारे कुल देवता और कुल देवी निर्धारित होते हैं। जैसे अगर आप अंगिरा ऋषि के संतान हैं तो कौन सा नक्षत्र आता है ना, और फिर उसके जो देवी देवता हैं वो आपके कुल देवी देवता होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कुछ ऐसा भी होता है कि कुल देवी रुष्ट हो जाती हैं? देखो, कुल देवी हमारी एक तरह से माता है, तो अनावश्यक तो रुष्ट नहीं होती। इतना ये भी बहुत ज़्यादा प्रचार कर दिया गया है कि कुल देवता श्राप दे देते हैं, कुल देवी श्राप दे देती हैं, रुष्ट हो जाती हैं। रुष्ट नहीं, दुखी हो जाती हैं कि जब आपकी अपनी संतान, जिसके लिए आपने हमेशा उसकी सुरक्षा की, हर मुसीबत से बचाया, वो अगर आपको भूल जाती है, तो माता पिता आपकी तरफ से एक तरह से ना बिल्कुल इग्नोर करते हैं आपको। सिंपल सी बात है कि फिर वो आपकी रक्षा करना बंद कर देती हैं, फिर वो अपनी कृपा करना बंद कर देती है। इसी को हम कहते हैं रुष्ट हो गई हैं, नाराज हो गई हैं। तो उसके बाद आपके काम बनने बंद हो जाते हैं, क्योंकि जब उन्होंने हाथ छोड़ दिया, कुल देवी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, सपोर्ट दिया हुआ है, उसको उन्होंने छोड़ दिया, तो फिर क्या? फिर तो ये जीवन एक संग्राम है ना। इसमें जब आपका हाथ छूट जाता है तो उसी तरह हो जाता है जैसे बिना पतवार की नाव। तो जब बिना पतवार की नाव चलेगी तो वो किस दिशा में जाएगी? तो कुल देवी पतवार पकड़ने वाली हैं, हमारी रक्षा करने वाली हैं। हमारी एक तरह से, जब हम अगर हवाई जहाज में बैठे हैं तो हमारी पायलट वही हैं। तो इसीलिए उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। वो सर्वप्रथम आती हैं, उनकी कृपा से ही हमें और देव मिलते हैं। हम बहुत बड़े शिव भक्त हैं, हम बहुत बड़े देवी भक्त हैं, लेकिन अपने घर की जो देवी हैं उनका अगर हम अनादर कर रहे हैं तो हमें कहाँ से शिव मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो वो माध्यम है। तो कुल देवी हमसे खुश नहीं है, इसके क्या संकेत हैं? इसके संकेत बहुत मिलते हैं आपको कि आपका काम चलते चलते अचानक बंद हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि वो अपना हाथ खींच लेती हैं। आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा, आपके यहाँ संतान नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, दुनिया में लोग जा के मन्नत मांगते हैं, यहाँ मन्नत वहाँ मन्नत, है ना। अगर संतान नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, या कोई ऐसी बीमारी घर में आ जाना जो ठीक नहीं हो रही है, इस तरह की डायग्नोज नहीं हो रही है, ये सारे लक्षण हैं। सबसे बड़ा लक्षण मैंने देखा है कि उस घर से आर्थिक विपन्नता, ठीक है, हमेशा आप एक गरीबी बनी रहती है अगर कुल देवी आपसे नाराज। जब कितना प्रयास कर रहे हो, सफल नहीं हो रहा है। कभी कभी 99 पे आके आपका कार्य रुक जाता है। अक्सर ऐसे लोग आते हैं कि भाई सब कुछ बन गया, डेट फिक्स हो गई, इस तारीख में हमारा ये अमाउंट आना था, नहीं आया। तो ये लक्षण होता है कुल देवी नाराज है। मांगलिक कार्य आप चाह के नहीं करा पाओगे, आप विदेश घुमाओगे लेकिन एक छोटी सी कथा नहीं करवा पाओगे अपने घर में, क्योंकि बिना उनके प्रसन्न हुए मांगलिक कार्य घर में संभव ही नहीं है। और कुलदेवी को प्रसन्न कैसे किया जाए? अगर पता है कि मेरी कुलदेवी ये हैं तो कैसे प्रसन्न किया जाए? बहुत आसान है। कुलदेवी का स्थान होता है हमारे, जैसे घर में भी आपको पता है डायरेक्शंस होते हैं, हर डायरेक्शन का एक स्थान होता है। कुबेर का स्थान होता है घर में, वास्तु देवता का एक, तो ऐसे ही कुलदेवी का भी स्थान होता है हमारे घर में। लेकिन एक चीज़ है जो पौराणिक, जो हमारा पूर्वजों का घर है, क्योंकि अब लोग किस गांव से, क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई गांव अवश्य है। गांव होता है ना हमेशा कि हम भाई इस गांव के हैं, फिर आगे बच्चे शहर में आके बस गए, विदेश में जाके चले गए, लेकिन एक स्थान होता है गाँव में कुलदेवी कुलदेवता का, जिसमें आपको जाना आवश्यक है। कम से कम वर्ष में एक बार आपको जाकर वहाँ कुलदेवी को प्रसन्न करने के निमित्त जो आपके पूर्वज विधि विधान करते रहे। हर घर की, हर कुल की परंपरा अलग है। अगर आपके यहाँ कुलदेवी को प्रसन्न जिस तरह से किया जाता है, हो सकता है वो तरीका हमारे घर में ना हो, मेरे यहाँ किसी और तरीके से, ठीक है। हम उनको क्या पकवान चढ़ते हैं, हमारे यहाँ कुछ और चढ़ते हैं। जैसे बहुत जगह आपने देखा कि गंगा स्नान के लिए कुल देवी देवताओं को ले जाया जाता है अमूर्त रूप में, या जो भी वहाँ पे
स्थापित हैं जिस भी रूप में, उनको ले जाते हैं। उनकी कोई दिन निश्चित होता है कि भाई हम इस दिन गंगा दशहरा को या किसी भी दिन या पितृपक्ष में उनको स्नान करवा के लाते हैं। फिर उनके निमित्त जो प्रसाद उनको चढ़ता है, जो विशेष प्रसाद, किसी के यहाँ मालपुए हैं, किसी के यहाँ कढ़ी चावल है, किसी के यहाँ कच्चा भोजन है, किसी के यहाँ पक्का है, सबका अलग अलग है। लेकिन ये निर्धारित होता है आपकी पूर्वज, जैसे आपकी सासू माँ जिस तरीके से करती आई हैं, आपको भी सेम उसी तरीके से करना पड़ेगा। इसमें आप अपना बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये विधि विधान निश्चित होता है, हर घर का अलग होता है। तो कुल देवी अगर आपको पता है तो वर्ष में एक बार जाइए, जैसे उनका श्रृंगार है और भोग है। दूसरी बात, अगर आपके घर में कुछ अच्छा हुआ है, अगर आपकी संतान हुई है या संतान का विवाह हुआ है या बच्चे का करियर सेट हुआ है, बच्चे ने कोई बड़ी परीक्षा पास की है, तो ऐसा होता है ना कि माता पिता का आशीर्वाद लेने जाते ही जाते हैं कि भाई देखो, विवाह सबसे पहले बड़ों के तो पैर छूते हैं, तो वो तो हमारे घर में सबसे बड़ी हैं, मुखिया हैं। तो सबसे पहले आपको शादी के बाद, जैसे आजकल होता है ना, विवाह हुआ हनीमून पे चले गए, नहीं, सबसे पहले आपको कुल देवी के स्थान पर जाना है, वहाँ पे भी शादी बिल्कुल। शादी क्या, वहाँ जाकर आपको उनका आशीर्वाद तो लेना ही लेना है। आपको अगर आपने किसी खानदान में की बहू आप बन रहे हो तो सबसे पहले वहाँ जाना है। और ये रिवाज अभी भी है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता तो फिर कुछ नहीं होता है ना, कुछ नहीं होता तो फिर आगे भी तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मैंने यही देखा है कि बच्चे 1 मिनट में बोल देते हैं कि ऐसा करने से क्या ही हो जाएगा, ये भी तो देवी माँ है, यहाँ भी पूजा कर ले रहे हैं। लेकिन ये बहुत आवश्यक है, इसके लक्षण तुरंत दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी को कुलदेवी नहीं पता है तो कैसे पता लगाया जाए? देखिए, इसके तो बहुत तरीके होते हैं, है ना। अगर आप सच्ची श्रद्धा से चाहते हैं कि आपको कुलदेवी अपनी पता लग जाए, एक तो बड़ी अच्छी पुस्तक आती है जिसमें हर गोत्र की कुलदेवी के नाम है, हर गोत्र की। अच्छा। उस पुस्तक को आप उस पर भी, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि अपनी कुलदेवी कैसे। तो एक पुस्तक का नाम आता है जिसमें कि उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप गूगल पे जब डालेंगे ना, उसमें आप अपने गोत्र से, अगर आपको अपना गोत्र पता है कि आप कश्यप गोत्र के या जो भी गोत्र है, उससे आप कुलदेवी पता कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और बताओ, कभी कभी एक ही गोत्र में भी होता है ना कि हमने कहीं और विवाह कर लिया तो आपकी कुलदेवी बदल जाती है। ऐसा भी होता है कि एक ही 2 मतलब लोग हैं लेकिन उनकी कुलदेवी अलग अलग है, है ना, एक ही गोत्र के लोग। तो ये भी ध्यान रखने की चीज़ होती है। दूसरा एक बड़ा अच्छा हमारे यहाँ शास्त्रों में विधान दिया गया है कि आपको कुलदेवी नहीं पता है, नवरात्रों में आप ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्र के पहला नवरात्रा जब होता है तो उस दिन आप माता का, अपने घर में जो आप स्थान बनाते हैं, वहाँ पर आप अखंडित सुपारी ले लीजिए, एकदम नई सुपारी लेनी है आपको। उसको कलावा बांध दीजिए, उस पर वस्त्र अर्पण करते हैं ना, जैसे कलावा या लाल कपड़े पे उसको, और आसन दीजिए, अच्छा सा लाल कपड़े का आसन दीजिए। सुपारी को वहाँ पे विराजमान कीजिए, सिंदूर का आपको तिलक लगाना है, कलावा चढ़ाना है, एक नारियल आप वहाँ एक देवी को जैसे समर्पित करते हैं, मतलब आपको उन सुपारी को कुल देवी मानकर उनसे प्रार्थना करनी है कि माता, हमें अपनी कुलदेवी नहीं पता है और तब तक मैं आपको ही अपनी कुलदेवी मानकर और आपकी आराधना पूजा कर रहा हूँ। ये करना है आपको, ये संकल्प लेना है। देखिए, ये इतना चमत्कारिक उपाय है ना तमन्ना, ये आपको 9 दिन के अंदर किसी भी स्रोत से, किसी भी सोर्स से आपको अपनी कुलदेवी का पता चल जाएगा। अच्छा, बिल्कुल चल जाता है। अगर जिस दिन आपने संकल्प ले लिया कि माता इन नवरात्रों में आप पधारिए और मुझे अपनी, मैं आपको ही मान रहा हूँ और आप मुझे कुलदेवी का अपने पता बताइए, कुलदेवी माँ पता बताती हैं, आपको सोर्स मिल जाएगा। और उस पुस्तक में भी लिखा है, वो भी नहीं मिल रही आपको, तो ये आप विधान करिए। कुलदेवी और देवता में भी कोई फ़र्क है? कुल देवी और देवता में इतना फ़र्क नहीं होता है। किसी किसी गोत्र में कुल देवी और कुल देवता दोनों होते हैं कि भाई हमारी ये कुल देवी है और ये कुल देवता है अक्सर। लेकिन इसको ना लोगों ने थोड़ा सा शाब्दिक इसमें अंतर है। एक्चुअली हर कुल देवी के साथ एक क्षेत्रपाल होते हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे अभी भी आपने देखा होगा जो हमारे 51 शक्तिपीठ है ना, हर शक्तिपीठ में एक ना एक भैरव रहते हैं, हमेशा रहते हैं। जैसे माँ वैष्णो देवी में भी आपने देखा भैरव बाबा के दर्शन करने होते हैं। और जितने शक्तिपीठ हैं, जब आप माँ का दर्शन करते हैं तो भैरव बाबा वहाँ अवश्य विराजमान रहते हैं। ऐसे ही हमारी कुल देवी के साथ एक क्षेत्रपाल होते हैं, उनको ही लोगों ने कुल देवता का भी नाम दे दिया। तो वो जो क्षेत्रपाल होते हैं वो भैरव का ही एक रूप होते हैं। तो वो भी आपकी सुरक्षा करते हैं, शत्रुओं से आपकी रक्षा करते हैं, अकाल मृत्यु से आपकी रक्षा करते हैं। आप कहीं जाते हैं आपको डर नहीं रहता, क्योंकि आप उनकी पूजा करके जब निकलते हो तो आपके साथ कुल देवी और क्षेत्रपाल आपके साथ चलते हैं। तो ये तो आपने अपने लिए एक बड़ा अच्छा रक्षा कवच बना लिया अगर आप उनकी आराधना नियमित तौर पे कर रहे हो तो। कुल देवी की आराधना से आध्यात्मिक शक्ति भी मिलती है, और कैसे मिलती है? हाँ, बिल्कुल मिलती है। आध्यात्मिक, हमें हर तरह की शक्ति प्रदान करने वाली कुल देवी हैं।
कुल देवी के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। कहाँ अस्तित्व है हमारा, हम माने या ना माने, लेकिन हमारी उत्पत्ति उनसे ही हुई है। और जब सप्त ऋषियों के अंडर में जो जो नक्षत्र आए, करीब 4 नक्षत्र आते हैं एक सप्त ऋषि के, अगर हम 28 मान लें क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं और एक अभिजित नक्षत्र और जुड़ गया है, तो एक ऋषि के अंदर में हम बोले तो 4 नक्षत्र आते हैं। उन चारों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप जैसे अंगिरा ऋषि, पराशर ऋषि, उनके संतान हो गए। तो इसी तरह से आपकी कुलदेवी निर्धारित हो गई आपके गोत्र से। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम अपनी कुलदेवी की पूजा करते हैं तो आपको उनका बल भी मिलता है, आध्यात्मिक बल, उस स्तर तक का आध्यात्मिक बल मिलता है कि उस नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति जब अपनी कुलदेवी की आराधना करते हैं तो उनके इष्ट के साथ मिलन होता है। कोई भी आध्यात्मिक पूजा आराधना, जैसे आप कथा ही कर रहे हैं सत्यनारायण भगवान की, आपने देखा हमेशा आहुति में जब पंडित जी करवाते हैं, हवन यज्ञ जब भी करवाते हैं तो पहले ओम इंद्राय नमः कहते हैं, ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मा जी का करते हैं, फिर श्री गणेश जी का करते हैं, उसके बाद कुल देवी कुल देवता के नाम की आहुति करते हैं। हमेशा करते हैं ना। तो जब कुल देवी को हम हमेशा पहले आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, अब हमारे इस यज्ञ कर्म में, हमारे इस अनुष्ठान की आप साक्षी बनिए। तो कुल देवी साक्षी है आपके अनुष्ठान की, आपकी आध्यात्मिक यात्रा की। आप कितना भी नाम जप कर लीजिए, आप कितना भी आध्यात्मिक उन्नति कर लीजिए, आपने पूरे देश का भ्रमण कर लिया, ठीक है, लेकिन आपने अपने कुल देवी को साक्षी नहीं बनाया तो क्या फायदा। साक्षी तो वही है ना जो वहां जाकर, लोक में जाकर, जिस लोक में आपका गमन होगा मृत्यु के बाद, तो वहाँ आपकी गारंटी देने वाली कौन है, आपकी कुल देवी। वही बताएंगे कि ये मेरी संतान है और देखो इसने ये कर्म किए हैं जीवन में, इसने ये कथाएं करवाई हैं, इसने महामृत्युंजय का जाप करवाया है, इसने ये बगलामुखी माँ के अनुष्ठान करवाए, उसकी साक्षी है देवी माँ। तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति शुरू ही उनके आशीर्वाद से होती है। ऐसा कौन सा स्थान है या ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर जाया जा सकता है अगर आपको कुलदेवी के बारे में नहीं पता है? किसी भी देवी स्थान में आप चले जाइए, देवी देखिए, कुल देवी है तो उसी शक्ति का रूप, जो आद्य शक्ति माँ दुर्गा है, उन्हीं के जो भिन्न भिन्न रूप हैं वो कुल देवी के रूप में है प्रतिष्ठापित, ठीक है। किसी की माँ तारा देवी कहते हैं, किसी की माँ धूमावती कुल देवी है। आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि मेरी तो माँ त्रिपुर सुंदरी कुल देवी है, मेरी तो माँ ललिता कुल देवी है, काली माँ, जो 10 विद्याएं होती हैं वो, या माँ काली, हर देवी का रूप है, नाम है, तो वो उन्हीं का अंश है। वो जो एकमात्र जो आद्य शक्ति माँ दुर्गा है उनका, तो आप उन दुर्गा के किसी भी रूप में आप चले जाइए, उनके किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, अगर आप मानसिक रूप से मान लेते हैं कि ये हम आपको कुल देवी मान रहे हैं। जैसे राजा विक्रमादित्य की कुल देवी माँ हरसिद्धि थी, है ना, हरसिद्धि माता थी। तो बहुत सी ये परंपरा चल गई कि लोग हरसिद्धि माता को कुल देवी के रूप में पूजते हैं। जितने उज्जैन के लोग हैं, अगर उनको नहीं पता तो उन्हें पता है कि हमारे राजा की कुल देवी हैं, तो हमारी कुल देवी भी यही है। तो अगर आपने जाके उनसे गुहार लगा दी कि मैं आपको कुल देवी के रूप में मान रही हूँ और आप आज से मेरी रक्षा कीजिए, तो ये भी होता है, क्योंकि सब एक ही रूप है। कुल देवी भी चमत्कार करती हैं? सारे चमत्कार वही तो करती हैं, है ना, बिल्कुल चमत्कार करती हैं। आपके जीवन में तो वो चमत्कार करेंगी ना। आप जहाँ आप फेल हो जाते हो, जहाँ आप विफल हो जाते हो, आपने सारे प्रयास कर लिए, आपकी कोई चाबी लगी नहीं, तो वो अंतिम चाबी जो लगाती है ना, आपका भाग्य का जो ताला खोलती हैं, वही कुल देवी हैं। आपने सारे अनुष्ठान में बार बार यही कहती हूँ कि सब कुछ फेल है अगर आपने अपनी घर की कुल देवी को भूल गए आप तो उनको तो याद रखना ही रखना है। और एक बार वो प्रसन्न हो जाए ना, आपने देखा होगा ना, बहुत से घरों में बच्चे बहुत थोड़ी सी मेहनत करते हैं, सफल हो जाते हैं, बिना प्रयास के सफल हो जाते हैं। लोग कहते हैं कितना भाग्य तेज है इस व्यक्ति का, ये तो कुछ करता ही नहीं है और इसको तो सब मिल रहा है, यश वैभव नाम सब मिल रहा है, क्योंकि उसके साथ उसकी कुल देवी है, रक्षा करती है। कुल देवी आपको ना कभी कभी संकेत भी देती हैं, कुछ अनिष्ट हो रहा है तो वो भी आपको कहीं ना कहीं संकेत हो जाता है। कैसे आपको बचाव करना है वो भी आपको एक तरह से स्वप्न में या आपको आसपास आपको उनकी एनर्जी महसूस होगी, अगर आप प्रॉपर उनकी पूजा करते हैं मेंबर की तरह, कि आप ही हमारी जैसे माता की तरह अगर आप उनको पूछते हो ना, तो वो भी आपको संकेत देती है कि बेटा, आपको कभी होता है ना इंट्यूशन कि आज छोड़ो, आज नहीं जाते हैं, आज का दिन ठीक नहीं है। कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि यार अच्छा हुआ नहीं गई, तो बस का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का हो गया, जो भी होता है, ऐसी चीज़ें मैंने बहुत सुनी है, मेरे भी जो क्लाइंट्स आते हैं बताते हैं। तो मैं यही बताती हूँ कि कुल देवी संकेत भी देती हैं आपको, और क्या करने से आपका जो आपकी समस्या चल रही है वो दूर होगी, वो भी आपको बताती है।
वो तो हर तरह से सर्व सिद्धि देने वाली है कुल देवी। किसी रूप में, किसी स्तुति में आप उनको जप लीजिए, वो आपका साथ देती है। क्या तंत्र मंत्र से भी कोई लिंक होता है कुलदेवी का? देखो, ये भी डिपेंड करता है कि आपके गोत्र में, परंपरा में उनकी कैसी आराधना की गई है। तंत्र आराधना की गई है या मंत्र आराधना की गई है। होता है ना, किसी किसी क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो कुल देवी को बलि चढ़ती है, सुना होगा आपने। बिल्कुल। तो बहुत जगह, हर जगह अलग अलग है। जो एक पूजा परंपरा शुरू हो गई ना, उसी को लोग फॉलो करते चले आ रहे हैं। तो तंत्र से भी, देवी तो तंत्र की देवी है ही, लेकिन वही मंत्र की भी देवी है, वही तंत्र की। आपके यहाँ जैसे उनकी आराधना पूजा हुई वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत पूर्वजों ने बलि दी तो आप भी दीजिए, क्योंकि आप बलि के जो हम रूप में एक नारियल चढ़ाते हैं, वो भी उसी का एक तरह से संकेत होता है कि हम ये नारियल बलि के स्वरूप में आपको भेंट कर रहे हैं। तो सबका रूप परिवर्तित हो गया है। अगर आपके यहाँ तंत्र से होती है पूजा तो आप उसको फॉलो करते करते, लेकिन आज के समय के परिप्रेक्ष्य में जो संभव हो वो करना चाहिए। जैसे आपने अभी बताया कुछ देर पहले कि आप देवी पूजा कर सकते हैं अगर आप कुलदेवी भी। मैं उन तमाम देवियों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपसे पूछना चाहूँगी। देवी का देखिए, दुर्गा जी के जितने भी रूप हैं आप सबकी पूजा कर सकते हैं किसी के रूप में। सबसे पहले तो अगर कहा गया ना, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, नियमित तौर पे कवच का पाठ करते हैं, तो आपसे कुलदेवी हमेशा प्रसन्न रहेंगी। अच्छा। कवच का पाठ बहुत बहुत सिद्धिदायक होता है दुर्गा सप्तशती में। आप नवरात्रों में तो करिए ही करिए, लेकिन आप नवरात्रों में क्या, रोज करिए। अच्छा। तो माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होती हैं। और जो देवी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसको आप करते रहिए, क्योंकि हर देवी में वही एकमात्र शक्ति का रूप है। और नव देवियाँ जो हमारी माँ शैलपुत्री हैं, ये भी हमारे यहाँ कुलदेवी होती हैं। कोई आपने सुना होगा, कोई कहता है कात्यायनी देवी हमारी कुलदेवी हैं। तो माँ शैलपुत्री जो कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, उनको लोग कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को लोग पूजते हैं। तो ये सारी जितने रूप हैं देवी के, तो असंख्य रूप हैं, असंख्य रूप हैं। हर रूप में आप पूछ सकते हैं। नहीं आपको पता तो आपको जिस देवी में आपको श्रद्धा महसूस हो रही है कि भाई ये देवी कात्यायनी का मंदिर है और मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि कुल देवी आपको ढूंढती हैं, आपको आकर्षित करती हैं। कुलदेवी हमेशा, अगर आपको लगेगा ना कि आपके कुल में जिनकी पूजा आराधना की गई आपको नहीं पता, लेकिन आप उस मंदिर में अगर पहुंच गए तो वो आपको वहाँ की एनर्जी आकर्षित करेगी। आपको स्वयं लगेगा कि नहीं, यहाँ पर कुछ है विशेष और मुझे यहीं पर पूजा आराधना करनी है। तो इस तरह से अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे, वो खुद ढूंढ लेंगी। आप उनसे एक बार प्रार्थना कीजिए। एक छोटी सी पोटली का भी बड़ा अच्छा उपाय होता है, लाल पोटली होती है। वो भी लोग ना, अगर आप नवरात्रि के पहले दिन अपने मुख्य दरवाजे के अंदर उस पोटली में आपको सुपारी डालना है, सिंदूर डालना है और कलावा डालना है, और उसमें आप एक दो दूर्वा डाल सकते हैं। ये करके आपको उसको बांध के और अपने दरवाजे में पीछे की तरफ आप उसको हैंडल पे लगा दीजिए और माँ से प्रार्थना करिए। 40 दिन के अंदर अंदर कुलदेवी आपको संकेत दे देंगी। अच्छा। बिल्कुल। कैसे? सपने में आके? सपने में आके, बिल्कुल सपने में बताती है। नहीं कोई सोर्स आपको, कोई कहीं ना कहीं से ऐसी बातचीत हो जाएगी। कोई आपको गांव का पुराना, जैसे अगर आपके सास ससुर को नहीं पता है तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिससे आपको अपनी कुलदेवी का पता चल जाएगा। ऐसी और भी कई रेमेडीज हैं जिससे हम कुलदेवी को प्रसन्न कर सकें। कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए एक तो हम पहले उनकी स्थापना करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया सुपारी के रूप में, उनके पसंदीदा भोग अर्पित करते हैं। दूसरा, किसी भी देवी माँ के मंदिर में जाके जब हम शिव और पार्वती का गठबंधन करते हैं ना, अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि पार्वती का ही स्वरूप है सारी देवियाँ, माता का स्वरूप। तो जब हम उनको श्रृंगार अर्पित करते हैं या कलावे से उनका गठबंधन करते हैं, तब भी माता प्रसन्न होती हैं। और अगर हमें अपनी कुलदेवी का पता है, तब तो आप उनके निमित्त जो उनकी पसंदीदा वस्तुएं हैं, खास तौर से श्रृंगार बहुत पसंद होता है देवी माँ को, तो आप उनको श्रृंगार समय समय पर, कुछ नहीं तो आपने नवरात्र पे एक नियम बना लीजिए कि हमें अपनी कुलदेवी के पास जाना है और श्रृंगार अर्पित करना है। आप उस गांव में, जिस गांव में आपकी माता का स्थापना है, वहाँ पे आप भंडारा करा दीजिए। कुछ भी जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको जब हम भंडारा कराते हैं, उससे कुलदेवी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो इस तरह के उपाय, और अपने घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य कराते रहना, इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं। घर में भी आप, भले ही गांव में आपका स्थान है, लेकिन आजकल जो लोग कहते हैं फ्लैट में नहीं संभव है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। छोटा सा एक स्थान, मुझे लगता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी आपको कुलदेवी का देना चाहिए। हम घर में मंदिर भी तो बनाते हैं ना,
उसमें हम देवी देवता रखते हैं, भगवान बिल्कुल। गणेश को, माँ लक्ष्मी को, तो एक छोटा सा स्थान कुल देवी का क्यों नहीं रख सकते? जो वहाँ पर मूर्ति आप मत लाइए, लेकिन एक सुपारी के तौर पे एक देवी माँ की कोई मूर्ति रखकर उसमें ही उनकी स्थापना करके आप जहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि कुल देवी आपके घर की सदस्य हैं। ऐसा नहीं कि आपने कहीं रख दिया फिर आप दर्शन नहीं कर रहे हैं। आपको रोज उनसे बातें करनी है, रोज आपको कहीं जाना है तो आपको उनको इन्फॉर्म करके जाना है। वो आपकी मुखिया हैं घर की, और उनको बिना बताए आपको नहीं जाना। घर में लड़की देखने जा रहे हैं लड़के के विवाह के लिए, होता है ना, ये बड़ी परंपरा है, आज भी परंपरा है गाँव में कि अगर आप देखने जाते हो ना तो वहाँ पे जाते हो स्थान में और कुल देवी से आज्ञा लेते हो। अच्छा। और तब जाते हो। और पता है इसमें आपको क्या बताऊँ, ऐसा ऐसा माँ संकेत देती है, अगर आपने आज्ञा ले ली ना, वो लड़की अगर आपके खानदान के लिए ठीक नहीं है, जिससे शादी आप अपने पुत्र की करने जा रहे हो, तो कुछ ऐसा संकेत होगा, घर में कुछ ऐसा हो जाएगा, कलेश हो जाएगा, या किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाएगी, और घर की जो मुखिया लेडी होगी उसको स्वप्न में आके वो बता देती है कि भाई ये हमारे घर के लिए उपयुक्त लड़की नहीं है। ऐसा एक नहीं कई उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। अच्छा। बिल्कुल, इसीलिए हर कार्य से पहले आप उनकी परमिशन लीजिए। जब आप उनके आदेश से कोई कार्य को करोगे तो वो सर्वोपरि बहुत सफल होगा। जहाँ आप बहुत कंफ्यूज हो कि ये करना चाहिए, अब आप सोचो ना, मैं क्या क्या बताऊँ, विदेश बच्चों को भेजना है, ऐसे आते हैं लोग कि भाई जर्मनी भेजें, कनाडा भेजें, यूएस भेजें, कहाँ भेजें? आप पूछिए ना उनसे जाके, माता से संकेत देती हैं माता, पूरा पूरा संकेत देती हैं। आप 3 पर्ची लिख के रख दीजिए, ये मैं उपाय बहुत करवाती हूँ। आपने रख लिया, आपको ऑप्शन आ रहा है कि क्या करना है, अपने आप आपको एक पर्ची वहाँ से हटी हुई या गिरी हुई मिल जाएगी। अच्छा। बिल्कुल मिलती है। और ये तो कुल देवी तो चलो एक बात है, लेकिन हमारे जो इष्ट होते हैं, जैसे हमारे घर में ठाकुर जी हैं या शिव को हम मानते हैं, तो हम उनको अर्चा अवतार मानते हैं ना, कि वो साक्षात है। हम ये थोड़ी मानते हैं कि वो मूर्ति हैं। जब हम उनको साक्षात मानेंगे तभी तो वो अपना आशीर्वाद देंगे हमें। तो ये काम आप वैसे भी कभी करके देखना, जब आप बहुत कंफ्यूज हो किसी चीज़ को लेके कि भाई मैं ये करूँ या ये करूँ, आप पर्ची पे लिखना और अपने मंदिर में जो आपके ठाकुर जी उनके पास आप रख देना, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। वो पर्ची आपको वहाँ से हटी मिलेगी और समझ में आ जाएगा आपको कि हमें क्या करना चाहिए, या अचानक से गिर जाएगी, कुछ ना कुछ वो संकेत देते हैं। ऐसी माँ कुल देवी देती हैं संकेत। ऐसा कोई स्थान है आपके जहन में कुल देवी को लेकर जो मतलब जिसके पीछे अलौकिक कथा हो, कोई हैरान करने वाले चमत्कारिक कथा हो? माँ कामाख्या देवी है ना, वो भी है। और सबसे ज़्यादा अगर सिर्फ कुल देवी की बात करें, माँ कामाख्या भी कुल देवी, जिनको नहीं पता ना, तो वो जो जाके माँ कामाख्या पूजा अर्चना करते हैं, उनको कुल देवी मानते हैं, तो वो भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं उनके साथ। लेकिन देवी हर सिद्धि के चमत्कार बड़े अलौकिक हैं कुल देवी के रूप में, क्योंकि राजा विक्रमादित्य हर वर्ष अपना एक शीश चढ़ा देते थे कुल देवी को कि आप प्रसन्न हुई। वो कैसे चक्रवर्ती सम्राट बन गए। आज भी अवंतिका में ये मशहूर है कि राजा विक्रमादित्य अपनी कुल देवी माँ सिद्धि की वजह से चक्रवर्ती सम्राट बने। किसी देवता की कृपा उन पर नहीं बताई जाती है। महाकाल तो है, लेकिन महाकाल से भी बड़ी वहाँ पे कुल देवी की प्रतिष्ठा है। अच्छा। क्योंकि उनको हर वर्ष वो जाते थे, अपना शीश चढ़ाते थे, माँ प्रसन्न होती थी, वापस से शीश लग जाता था। जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया, 100 बार ऐसा हुआ, 100 वर्षों तक, जब 100वीं बार उन्होंने अपना शीश काट कर चढ़ाया, फिर वो नहीं जुड़ा, तब उनका यहाँ पर जीवन लीला समाप्त हो गई। तो कुल देवी का ऐसा चमत्कार है कि जहाँ कोई राजा जीवित नहीं बचता था, वहाँ आज तक लोग राजा विक्रमादित्य का नाम बोलते हैं कि भाई उनके जैसा कोई सम्राट हुआ नहीं। उनके जो नवरत्न थे, उनके नवरत्नों के पास जितना ज्ञान था, आज का पूरा साहित्य उठा लो, आज के समय का ज्ञान, वो सब कुछ उसमें मिल जाएगा तुम्हें, सब कुछ वर्णित है उनके द्वारा लिखी पुस्तकों में। एक तो कुल देवी का चमत्कार तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना, वो तो सब कुछ संभव कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात है कि माध्यम है वो, जैसे मैंने बताया ना, साक्षी और माध्यम। आपको गोलोक धाम जाना है, आपको कृष्ण में मिलना है, बहुत कृष्ण भक्त हो, कैसे जाओगे? कौन मार्ग दिखाएगा? रास्ता कौन दिखाएगा? माता ही उंगली पकड़ के रास्ता दिखाती हैं। तो वो आपको बताएंगी कि कौन सा मार्ग अपनाओ, तुम्हें वैष्णव में कौन सी परंपरा। गुरु दीक्षा भी उनकी कृपा से होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि दीक्षा के लिए परेशान कि हमें किस गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए। आप कुलदेवी से एक बार जाके बोलिए, आपको अपने आप मार्ग दिखाएंगी कि तुम्हें इस परंपरा में दीक्षा लेनी है, इसको गुरु बनाना है, जिससे तुम्हारा आगे कल्याण हो।
अच्छा, बड़ी हैरानी की बात है कि इतना ज़्यादा महत्व है कुलदेवी का, लेकिन फिर भी हिंदू परिवारों की ही मैं बात कर रही हूँ, आधे से ज़्यादा जनता नहीं जानती होगी कि हमारी कुलदेवी कौन है, और अगर जानती भी होगी तो इस तरह से पूजा आराधना नहीं करती होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि संवाद नहीं है ना आज की जनरेशन में, संवादहीनता। माता पिता के पास बैठते कहाँ हैं बच्चे, और जब माता पिता समझाने की कोशिश करते हैं तो वो इग्नोर करते हैं, सुनते नहीं है कि भाई मैं तो अमेरिका में सेटल हूँ, आप क्यों बता रहे हो। ऐसा नहीं है पेरेंट्स कोशिश नहीं करते हैं। मेरे पास आते हैं लोग, इतने पेरेंट्स आते हैं कि भाई हम तो मानते हैं कुलदेवी को, हमारे बेटे बहू नहीं मान रहे हैं, क्या होगा, ठीक है, हम कब तक करेंगे, हम परंपरा का निर्वहन कब तक करेंगे। आज भी आप देखिए, अगर हम पूरब साइड की बात करें ना, वाराणसी की तरफ, उधर की तरफ बिहार, और उधर आप देखिए कैसे त्यौहार मनाया जाता है। बिल्कुल। और कैसे कैसे उत्सव, जो परंपरा आपकी निर्धारित है उसको लोग पूरा करते हैं। क्या वहाँ पर ऐसा नहीं कि लेडीज़ किस पोस्ट पर नहीं है, वहाँ भी तो पढ़ी लिखी और अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन वो अपनी परंपरा का निर्वहन भी करती हैं। अभी एक एक्सक्यूज़ मिल गया है कि भाई हमारा करियर ऐसा है, हम तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे वुमेन है, हमारा करियर पहले है तो हमारे पास समय नहीं है। समय सबके पास होता है ना। आपकी जो विधि विधान है आप उसको शॉर्ट में कर दीजिए, लेकिन करना अवश्य चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। मान लीजिए आपके यहाँ 56 चीज़ें बन रही हैं, आप मत बनाइए, आप पूरी सब्जी मंगा के बाजार से ही भोग लगा दीजिए, लेकिन उसको छोड़ो मत ना। समय और परिस्थिति के अनुसार आपके क्रियाकलाप बदल सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकते। आपको रोकना, स्टॉप नहीं करना है किसी भी चीज़ को। तो लोगों को नहीं इसीलिए पता है क्योंकि वो पता करना नहीं चाहते हैं। पता करना चाहे तो आज गूगल पे पूरी दुनिया सिमटी हुई है, आप कुलदेवी नहीं पता कर सकते हो। बिल्कुल। 2 मिनट आप उठाइए ना, आप मोबाइल का यूज़ आप वैसे ही करते हो ना, उसमें पुस्तक है, उसमें आपका गोत्र आएगा, जैसे आपका कोई भी गोत्र है, कश्यप है, पहलवार है, दुनिया भर के गोत्र हैं, उसकी माता आ जाएंगी, उसके सामने पूरी एक सूची बनी हुई है। यानी कितने लोगों को वो पुस्तक से बताया कि आपकी ये कुलदेवी है, और उनका स्थान भी लिखा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, कई सारे क्षेत्रों में ऐसे ऐसे मंदिर होते हैं, जैसे हम देखते हैं वाराणसी में भी मणिकर्णिका घाट है। ऐसे कई सारे मंदिर हैं जहाँ पर शमशान घाट भी साथ में बने होते हैं। उनमें से एक उदाहरण हिमाचल का दूंगी, क्योंकि वहाँ से हूँ तो वैसे ही अब थोड़ा लगा कि आपसे पूछती हूँ, क्यूरियोसिटी जागी। वहाँ चामुंडा मंदिर है, उसके पास ही शमशान घाट है। तो कहते हैं कि श्रापित था कि यहाँ पर कोई ना कोई जो चिता है ज़रूर जलेगी। तो जिस दिन चिता नहीं होती है तो वो वैसे ही लकड़ी वगैरह जला देते हैं। माँ चामुंडा का क्या महत्व है? माँ चामुंडा चंड मुंड विघातिनी है ना, चंड मुंड को मारने वाली है ना माँ चामुंडा। जब आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हो 4था अध्याय, तो उसमें जब चंड मुंड नाम के राक्षस थे, अच्छा, तो उनका वध किसी से नहीं हो रहा था, तो माँ दुर्गा ने अपने अंदर से शक्ति प्रकट की, जो माँ चामुंडा के रूप में प्रकट हुई, और फिर उन्होंने जाके चंड मुंड का विनाश किया, वध किया। तब वो जब चंड मुंड को लेकर, वो भी माँ काली का ही रूप है, वो अपने हाथों में, एक हाथ में चंड और एक हाथ में मुंड का सिर लेकर माँ दुर्गा, माँ पार्वती के पास आई। काली माँ, पहले तो वो माँ काली ही नाम था उनका, ठीक है। और जब वो आई, उन्होंने भेंट किया माँ पार्वती को, ये लिखा हुआ है सप्तशती में। तब माँ पार्वती ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुमने, काली मैं तुमसे प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने चंड मुंड का नाश किया है, आज से तुम्हें लोग चामुंडा के नाम से जानेंगे। तो चामुंडा देवी बहुत शक्तिशाली है, शत्रु विनाश करने वाली हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत शत्रु हो गए तो आप चामुंडा माँ की आराधना कीजिए। बहुत दयालु माँ काली का स्वरूप है चामुंडा देवी। और शत्रु का विनाश के लिए माँ बगलामुखी का भी जिक्र किया माँ जाता है। बगलामुखी तो है ही, शत्रु विनाश का तो उनका मंत्र ही है। और माँ पीताम्बरा या माँ बगलामुखी, उनका भी कहते हैं कि अगर आप शत्रुओं से बहुत परेशान है, हर तरह के शत्रु का मतलब ये नहीं है ना कि आपकी जीवित शत्रु कोई इंसान ही आपका शत्रु है, आपके अंदर भी तो कितने शत्रु भरे पड़े हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, सबका विनाश करती है माँ बगलामुखी। और शत्रु को, वो आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता कोई भी शत्रु, चाहे अगर कुछ प्रयास भी कर लेना, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता अगर आप माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ध्यान करते हैं तो। और सबसे बड़ी बात कि बृहस्पति ग्रह जिनका खराब है, अगर वो बगलामुखी माँ की आराधना करें तो उनका बृहस्पति उच्च का हो जाता है। अच्छा, तो अगर आप एक बार मंदिर चले जाएं तो इतना काफ़ी है? देखो, काफ़ी तो सब कुछ है, और नहीं मानो तो सब कुछ है, और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। अगर आप सिर्फ मंदिर गए, आपको मंदिर जाकर उनकी स्तुति करना, आपके पास कोई आए और आपकी प्रशंसा करे तो कैसा लगेगा, है ना। कि तमन्ना बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तुम कितनी दयालु हो, तुम्हारी स्माइल बहुत सुंदर है, तो बताओ कितना अच्छा लगेगा,
ठीक है, और कोई आके और चला जाए। तो देखो, हर किसी को प्रशंसा प्रिय होती है, स्तुति प्रिय होती है। जितने शास्त्र हमारे भरे पड़े हैं, किसी दैत्य को भी अगर भगवान को मनाना पड़ा तो उसने क्या किया, स्तुति करी है उनकी। तो आप जाओ तो एटलीस्ट उनकी प्रार्थना, उनकी मंत्र का जाप तो करो बैठ के, थोड़ा कम से कम नहीं तो 1 माला मंत्र जाप करो, आ जाओ, बहुत है। ठीक है, जिस तरह से आप बता रही थी कि कुलदेवी का अगर कुलदेवी नाराज हैं तो आपके कुछ मांगलिक काम नहीं होंगे, मांगलिक काम नहीं होंगे, तो ऐसी ही चीज पितृदोष के साथ भी कही जाती है। बात तो सेम ही है ना। पितृदोष में हमारे जो पितृ होते हैं, जो नहीं रहे, जिन्होंने जो दुनिया छोड़ चुके हैं, तो अब उनके निमित्त भी तो हमारे कर्तव्य हैं। देखो, बात एक ही है, लेकिन वो कुलदेवी के निमित्त है। कुलदेवी भी हमारे एक तरह से हमारी पूर्वज ही हुई ना, क्योंकि वो हमें इस कुल में लेकर आई हैं। तो अगर आप पितृ दोष भी तब होता है जबकि आपने पिछले जन्म में, या ये समझ लीजिए, कभी कभी तुमने ये भी देखा है ना कि एक ही घर में 2 भाई होते हैं, किसी की एक कुंडली में पितृ दोष है, दूसरे में नहीं है। ये भी आपके कर्मों से निर्धारित होता है। इसमें भी लोगों में बड़ा भ्रम है कि भाई पितृ दोष बड़े भाई में तो छोटे में भी होगा, सब में। ऐसा नहीं होता। आपने हो सकता है कुछ अच्छे कर्म करके अपने पितृदोष को काट दिया है, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने पितरों के निमित्त उनको याद नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तब भी आपके मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। तो करीब करीब सेम ही चीज़ है। कुल देवी को मनाना उतना ही ज़रूरी है जितना पितरों को मनाना ज़रूरी है। तो जब इन दोनों की कृपा होती है, पितृ तो आपके पूर्वज हैं और कुल देवी आपकी इष्ट समझ लीजिए, है ना। तो दोनों के निमित्त आपके कर्तव्य हैं, कुछ परंपराएं हैं जिसको मानना, फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, हमारे हिंदू धर्म में हर देवी देवता के साथ एक पौराणिक कथा भी है जो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझाती भी है। और आजकल के मटेरियलिस्टिक एरा में हम उसके साथ तमाम चीज़ें भी जोड़ देते हैं कि इस देवी की पूजा करने से ये होगा। क्या ऐसा सच में है कि अगर आप माँ वैष्णो देवी जाते हैं तो आपका अपना घर बन जाता है? वैष्णो, देखो, कहीं भी आप श्रद्धा से जाओ और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। और माँ वैष्णो देवी तो देखो सब कुछ देने वाली है, क्योंकि अगर धरती पर देवी माँ, हम कहते हैं ना कि साक्षात रूप से माँ वैष्णवी विराजमान है, उनकी वो तपस्या में लीन है। और त्रिदेवियाँ हैं वहाँ, है ना, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी। तो त्रिदेवी शक्ति वहाँ पर है। तो वो क्या, उनके लिए क्या ऐसा असंभव है? घर तो बहुत छोटा सा है कि घर तो बनना ही बनना है ना। और यहाँ तो घर बनेगा ही बनेगा, लेकिन आपके धाम में प्रवेश कराने वाली माँ वैष्णवी है ना। आप यहाँ के घर की बात क्यों करते हो? जो आपका परमानेंट घर है, जहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पर घर बनना ज़रूरी है ना। तो जब भी आप कहीं सिद्ध स्थल जाओ, चाहे माँ वैष्णो के पास जाओ, चाहे कहीं जाओ, तो अपने धाम प्रवेश के बारे में सोचो। ये हमारे सनातन की खूबसूरती है। हमारे सनातन में स्वर्ग नहीं चाहिए, हमारे सनातन में लोग धाम की कामना करते हैं। कृष्ण भक्त से पूछो क्या चाहिए, क्या बोलेंगे वो? गोलोक धाम। शिव भक्त कहेंगे हमें कैलाश धाम जाना है। राम भक्त कहेंगे हमें साकेत धाम जाना है। कोई भक्त जो होगा वो कभी नहीं कहेगा हमें स्वर्ग जाना है। बिल्कुल। तो माँ वैष्णो आपका धरती पर तो घर बनाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कैलाश धाम में आपकी सीट रिजर्व कर देती है। चलिए, आपसे कुछ रेमेडीज पूछ लेती हूँ। धन प्राप्ति के लिए क्या रेमेडीज हैं देवी की अगर करनी हो तो? देवी के लिए अगर धन प्राप्ति के लिए करनी है तो उनको कमल गट्टे की माला चढ़ाओ तुम। अच्छा, है ना। अगर आप माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन कमल गट्टे की माला अर्पित करते हो, माला नहीं मिली तो 108 कमल गट्टा ओम श्रीम नमः का जाप करते हुए अर्पण करो, धन आना शुरू हो जाएगा और बहुत धन आएगा। दूसरी बात कि माँ लक्ष्मी को शंख बहुत प्रिय है ना। तो क्योंकि समुद्र मंथन में शंख भी निकला था और माँ लक्ष्मी भी निकली थी, तो शंख को सहोदर कहते हैं, भाई कहते हैं माँ लक्ष्मी का। तो हमेशा माँ लक्ष्मी के पास एक शंख रखो जिसमें कि या तो गंगा जल भर के, संभव नहीं है तो थोड़े से अक्षत भर के हमेशा रखना चाहिए घर में। और घर का अगर नॉर्थ ईस्ट मिल जाए डायरेक्शन तो बहुत अच्छा है। ऐसा करके देखना, लक्ष्मी माँ की हमेशा उस घर को छोड़ के कभी नहीं जाएंगी, हमेशा कृपा बरसती है। कोई ऐसा मंदिर भी है जहाँ पर कुछ ऐसा कहा जाता है कि अगर आप वहाँ पर जाएं तो आप की धन समस्या दूर हो जाएगी? हाँ बिल्कुल है, द्वारिकाधीश जाइए आप। द्वारिका में कृष्ण अपने राजा के रूप में विराजमान है, द्वारिकाधीश के रूप में विराजमान है। मुझे लगता है कि वहाँ से आने के बाद आपको धन की कमी तो होनी नहीं है। द्वारिकाधीश के पास बहुत धन है, आप वहाँ जाइए। वैसे तो कहते हैं कि बालाजी जाइए, है ना, तिरुपति बालाजी हैं, श्रीनाथ जी हैं, बहुत समृद्ध
जहाँ के बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने जिनको अपना व्यापार में सहभागी बना रखा है, अपना पार्टनर बना रखा है। तो ऐसी 3 जगह मैं आपको बताऊंगी। एक तो द्वारिकाधीश, तिरुपति बालाजी और श्रीनाथ जी जो नाथद्वारा में है। आपने वहाँ जाना शुरू कर दिया, आपके भंडार भरने शुरू हो जाएंगे। संतान प्राप्ति के लिए कहाँ जाना चाहिए? संतान प्राप्ति के लिए देखो बहुत सारी जगह हैं, बट एक मैं विशेष जगह बताऊंगी। वृंदावन में भांडीर वन है, जहाँ पे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। अच्छा। बहुत से लोगों के अभी नॉलेज में वो जगह नहीं है ना, लेकिन आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। भांडीर वन, वहाँ पर आज भी साक्ष्य है राधा कृष्ण के विवाह के। वहाँ पर एक कूप है, कुआं। वहाँ पर कहते हैं अगर संतान किसी को नहीं मिल रही है, वहाँ जाकर अगर आपने अमावस्या के दिन उस जल से वो स्त्री स्नान कर ले तो संतान प्राप्ति की पूरी गारंटी हो जाती है। और अब बहुत लोग गए, मैंने एक पॉडकास्ट में बताया भी था, उसके बाद बहुत लोगों को संतान प्राप्ति हुई भी। तो बहुत अच्छी जगह है संतान प्राप्ति के लिए, जो कि लोगों को पता नहीं है। इसके अलावा तो देखो बहुत सारे स्थान हैं। माँ कात्यायनी का स्थान है, और माँ जो बगलामुखी नलखेड़ा में, वहाँ भी मैंने देखा कि अगर आप संतान कामना के हेतु जाते हैं तो आपको अवश्य संतान मिलती है। और अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा तो? बिजनेस नहीं चल रहा है तो सबसे पहले तो मैंने जो 3 धनी देवता आपको बताए है ना, तो वो बिजनेस चलाते हैं। और माँ, मैंने देखा मुंबई में जो माँ लक्ष्मी का मंदिर है, अच्छा, वहाँ पर अगर आप जाते हो, आपका कैसा इतना छोटा सा भी बिजनेस होगा ना, तो दौड़ना शुरू हो जाता है। माँ लक्ष्मी का मंदिर मुंबई में, और बहुत प्रसिद्ध है, जग प्रसिद्ध है, वहाँ आप जाइए। इसके अलावा अगर किसी को फेम पाना हो, प्रसिद्धि पानी हो? प्रसिद्धि पानी है तो आप ओंकारेश्वर जाइए। अच्छा। हाँ, ओंकारेश्वर अगर आप दर्शन करते हैं ना तो आपको बहुत फेम मिलेगा, बहुत प्रसिद्धि मिलेगी। ओम के अक्षर की आकृति, वहाँ जो द्वीप बनता है, अगर आप दूर से देखोगे तो ओम, और ओम एकमात्र नाद है, जो मतलब जिसको हम ब्रह्म का, सृष्टि का नाद बोलते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ की ऊर्जा ऐसी है, वहाँ की एनर्जी ऐसी है कि वहाँ पर अगर आप दर्शन करते हैं ओंकारेश्वर भगवान महादेव के, वहाँ शिव बड़े प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, शिव और पार्वती। तो वहाँ पर वो प्रसिद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अगर फेम चाहिए तो वहाँ जाइए। तो चलिए, आज बहुत सारी बातें हो गई, कुलदेवी के बारे में भी इतने रहस्य आपने बताए। और मुझे लगता है कि अगर आपको कुलदेवी के बारे में नहीं पता है तो जैसे कि ऋतु जी ने कहा कि आप किसी भी देवी को अपने अच्छे सोच के साथ उनको अपनी कुलदेवी मान सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने रेमेडीज़ बताई और कैसे खुश करना है, वो तमाम चीज़ें कीजिए, क्योंकि कुलदेवी का खुश होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सोचिए कि जो हमारे घर की, जो हमारे ख़ानदान की मुखिया हैं, अगर उनका आशीर्वाद हम पर बना रहेगा तो हमारा कोई भी काम बिगड़ नहीं सकता, बल्कि वो समय समय पर हमें संकेत देती रहेंगी कि आखिरकार हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सोचिए, लाइफ कितनी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहें? जाते जाते देखो, देवी माँ, चाहे देवी हो चाहे शिव हो, कोई भी शक्ति हो, किसी भी रूप में अगर आप समर्पण करते हैं, अगर आप उनके प्रति अपने सारे कर्मों को समर्पित कर देते हैं, तो आप उसी क्षण से उनका आशीर्वाद महसूस करना शुरू कर देंगे। तो मैं बार बार यही कहूँगी कि जब भी किसी इष्ट की आराधना कीजिए तो समर्पण की भावना के साथ कीजिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।